अब बात करते हैं सेक्शन 40 की, ट्रांसफर ऑफ डिग्री टू अनदर स्टेट बोला है। अनदर स्टेट के रूल्स के अकॉर्डिंग तुम डिग्री का डिग्री का एग्जीक्यूशन होगा। सेक्शन 41 बात करता है रिजल्ट ऑफ एग्जीक्यूशन टू बी सर्टिफाइड। निष्पादन की रिपोर्ट जो है जिस कोर्ट की डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, जिस कोर्ट को वो कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट हो गई या नहीं, या अगर एग्जीक्यूशन फेल हुआ है तो उसके रीजन का सर्टिफिकेट उस कोर्ट को भेजेगी जिसने डिग्री पास की थी। ठीक है। सेक्शन 42 बात करता है पावर ऑफ कोर्ट एक्जीक्यूटिंग ट्रांसफर डिग्री। तो इसका पहला पॉइंट बात करता है जिस कोर्ट डिग्री एग्जीक्यूट के लिए भेजी गई है उस कोर्ट के पास वही पावर होगी जो उसके पास होती अगर डिग्री उसने खुद पास की होती। ठीक है। डिग्री एग्जीक्यूशन में जो भी पर्सन डिसोबीडियंस या ऑब्स्ट्रक्शन करेगा उसे उसी तरह पनिश किया जाएगा जैसे डिग्री उस कोर्ट ने पास की हो। इस कोर्ट के एग्जीक्यूशन ऑर्डर पर अपील भी उसी तरह होगी जैसे उसकी अपनी डिग्री पर होती है। दूसरा पॉइंट बात करता है सबसेक्शन 1 को लिमिट के बिना एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के पास ये पावर भी होगी। ये पॉइंट बात करता है सेक्शन 39 के अंडर डिग्री को किसी और कोर्ट को एग्जीक्यूशन के लिए भेजना। ये पॉइंट बात करता है सेक्शन 50 के अंडर डिसीज्ड जजमेंट डेप्टर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट डिग्री एग्जीक्यूट करना। सी पॉइंट बात करता है डिग्री की अटैचमेंट कोर्ट की या ऑर्डर देना। तीसरा पॉइंट का बात करता है अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट सबसेक्शन 2 के अंडर कोई ऑर्डर पास करती है तो उस ऑर्डर की कॉपी उस कोर्ट को भेजनी होगी जिसने डिग्री पास की थी। फोर्थ पॉइंट का बात करता है इस सेक्शन का कोई प्रोविजन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को ये पावर नहीं देगा। ए पॉइंट का मतलब सिर्फ डिग्री होल्डर के कहने पर एग्जीक्यूशन ऑर्डर देना। बी फर्म के अगेंस्ट डिग्री में ऑर्डर 21 रूल 51 बी या सी में बताए गए पर्सन के अलावा किसी और के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन अलाउ करना। सेक्शन 43 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज की पास बाय सिविल कोर्ट इन प्लेस टू वेयर सीपीसी डज नॉट एक्सटेंड बोला। मीनिंग है इसकी अगर कोई सिविल कोर्ट ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहां सीपीसी अप्लाई नहीं होता तो उस कोर्ट का डिग्री भी एग्जीक्यूट किया जा सकता है इस कोर्ट को। ठीक है। ये पॉइंट है डिग्री इंडिया के किसी भी पार्ट में हो सकती है। ठीक। अगर डिग्री उसी कोर्ट के जुडिक्शन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है या सीपीसी नॉन एप्लीकेबल एरिया का हो तो उसे सीपीसी एप्लीकेबल टेरिटरी में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। एग्जीक्यूशन वही होगी जिस तरह सीपीसी प्रोवाइड करता है। ठीक। सिंपल वर्ड्स में सीपीसी अप्लाई नहीं होती वहां के सिविल कोर्ट के डिग्री को भी सीपीसी एरिया में एग्जीक्यूट किया जा सकता है। ठीक है। सेक्शन 44 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री की पास्ड बाय रेवेन्यू कोर्ट इन प्लेसेस वेयर सीपीसी डज नॉट एक्सटेंड। मीनिंग ये सेक्शन रेवेन्यू कोर्ट के डिग्री से रिलेटेड है। की पॉइंट क्या है इसके स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियली गेजेट नोटिफिकेशन के थ्रू डिक्लेयर कर सकती है कि किसी रेवेन्यू कोर्ट की डिग्री सीपीसी एप्लीकेबल एरिया में एग्जीक्यूट हो सकती है। सिर्फ डिग्री को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे वो सिविल कोर्ट की डिग्री हो। इंपॉर्टेंट है ये ऑटोमेटिक नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन मैंडेटरी है इसमें। ठीक है। एग्जांपल है अगर किसी रेवेन्यू कोर्ट का डिक्लेरेशन है डिग्री है और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन दे देती है तो उस डिग्री को सिविल कोर्ट की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। उस कोर्ट की डिग्री की तरह सिविल कोर्ट की डिग्री की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। सेक्शन 44 ए बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पास्ड बाय कोर्ट इन रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉरेन डिग्री की बात करता है। मीनिंग ये सेक्शन फॉरेन डिग्रीज के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। सबसे वन का बात करता है किसी रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉरेन कंट्री के सुपीरियर कोर्ट का डिग्री है सर्टिफिकेट कॉपी के साथ इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर दिया जाता है तो वो डिग्री इंडिया के ऐसे एग्जीक्यूट होगी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना डिग्री हो। तो सेक्शन 2 बात करता है डिग्री के साथ फॉरेन सुपीरियर कोर्ट का सर्टिफिकेट फाइल होगा जिसमें मेंशन होगा कि डिग्री कितनी एक्सटेंड तक सेटिस्फाइड एडजस्टेड हो चुकी है। ठीक है। ये सर्टिफिकेट कंक्लूसिव प्रूफ होता है। सेक्शन 3 बात करता है सेक्शन 47 सीपीसी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एग्जीक्यूशन अप्लाई होगा। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्जीक्यूशन रिफ्यूज कर देगी अगर डिग्री सेक्शन 13 सीपीसी के एक्सेप्शन में आती हो जैसे फ्रॉड नेचर, ठीक है, जस्टिस वायलेशन एक्सेट्रा। एक्सप्लेनेशन 1 रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी फॉरेन कंट्री जो है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन से रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी डिक्लेयर करें। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है डिग्री का मीनिंग सिर्फ मनी डिग्री इंक्लूड होता है, इंक्लूडिंग नहीं होगा जो है टैक्सेस, पेनल्टीज, आर्बिट्रेशन अवार्ड चाहे इन्फोर्सेबल हो। ठीक है। सेक्शन 45 बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज के आउटसाइड इंडिया। मीनिंग ये सेक्शन इंडिया कोर्ट को पावर देता है कि वो अपना डिग्री इंडिया के बाहर एग्जीक्यूट करने के लिए भेज सकती है। इसके की पॉइंट्स हैं कोर्ट डिग्री को किसी फॉरेन कोर्ट की एग्जीक्यूशन के लिए साइन कर सकता है। ये तब होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के थ्रू अलाउ किया हो। सिंपल एक्सप्लेनेशन है इंडिया कोर्ट के डिग्री फॉरेन कोर्ट में तभी एग्जीक्यूट होगा जब गवर्नमेंट ने अलाउ किया हो। सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स मीनिंग इसके टेम्परेरी ऑर्डर जो डिग्री पास करने वाली कोर्ट किसी दूसरी कॉम्पिटेंट कोर्ट को भेजती है। प्रोविजन है डिग्री होल्डर की एप्लीकेशन पर कोर्ट जो डिग्री पास करती है किसी और कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू कर सकते हैं ताकि जजमेंट डेप्टर की प्रॉपर्टी अटैच की जा सके। पर्पस इसका जब तक प्रॉपर एग्जीक्यूशन ना हो तब तक प्रॉपर्टी सिक्योर करना। ठीक है। सेक्शन 2 बात करता है इसका सबसेक्शन 2 प्रिसेप्ट वाली अटैचमेंट के बारे में। 2 मंथ से ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता बोला। एक्सेप्शन है अगर डिग्री वाली कोर्ट एक्सटेंशन दे दे या डिग्री एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट को ट्रांसफर हो जाए। एग्जाम लाइन है प्रिसेप्ट एक टेम्पररी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है, परमानेंट एग्जीक्यूशन नहीं है। ठीक है। सेक्शन 47 बात करता है क्वेश्चन टू बी डिटरमाइंड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिग्री। प्रोविजन है डिग्री के एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज या सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। सारे क्वेश्चन सिर्फ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ही डिसाइड करेगी। सेपरेट सूट फाइल नहीं हो सकता है बोला है। पार्टीज का स्कोप है पार्टीज टू द राइट उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो है। सेक्शन 3 बात करता है अगर क्वेश्चन हो कोई पर्सन लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं है तो ये भी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करेगी बोला। एक्सप्लेनेशन प्लांटिव या डिपेंडेंट जिनका सूट डिसमिस हो चुका हो फिर भी पार्टी ही मानी जाएगी। ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है इसका ए है ऑक्शन परचेजर पार्टी टू सूट। बी है प्रॉपर्टी पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है एग्जीक्यूशन क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है श्याम सुंदर वाला केस है। इसमें ये स्ट्रेंजर जो पार्टी नहीं है एग्जीक्यूशन ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता बोला है। ठीक है सर। सेक्शन 48 बात करता है एग्जीक्यूशन बार की इन सर्टेन केसेस। नोट है ये सेक्शन लिमिटेशन एक्ट 1963 सेक्शन 28 से रिपीट हो चुका है। ठीक। सेक्शन 49 बात करता है ट्रांसफर ऑफ डिग्री की मीनिंग जब डिग्री को किसी और को ट्रांसफर कर दिया जाता है। रूल है ट्रांसफरी के लिए वही राइट लेगा वही लाइबिलिटीज फेस करेगा जो ओरिजिनल डिग्री होल्डर की थी। ठीक है। जजमेंट डेप्टर जो डिफेंसेस ओरिजिनल डिग्री होल्डर के अगेंस्ट ले सकता था वही ट्रांसफरी के अगेंस्ट भी ले सकता था। सेक्शन 50 बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की सिचुएशन की जजमेंट डेप्टर की डेथ हो जाती है और डिग्री अभी फुल्ली सेटिस्फाई नहीं हुई है तो सेक्शन 1 बात करता है डिग्री होल्डर कोर्ट में अप्लाई कर सकता है डिग्री को लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। तब सेक्शन 2 बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की लायबिलिटी की सिर्फ उस प्रॉपर्टी तक जो डिसीज्ड से उसके पास आई हो और अभी डिस्पोज ना हुई हो कोर्ट अमाउंट प्रोड्यूस करने को कंपेल कर सकती है। इंपॉर्टेंट नोट है इसमें फ्रॉम। ठीक है। लीगल हायर जैसे विडो डॉटर और डिजीज्ड की प्रॉपर्टी उनको मिली है तो एग्जीक्यूशन उसके अगेंस्ट हो सकती है बोले। केस लॉ रघु मंडाल वाला केस था इसमें। ठीक है।
अब इसकी फ्लो चार्ट की बात करें तो ये तो 33 से 50 तक है। 33 में जजमेंट प्रोनाउंस्ड, ठीक है। 33 में बोल रहे हैं कोर्ट शैल पास डिग्री प्रिपरेशन होगी। फिर 34 में है इंटरेस्ट ऑन डिग्री पेंडेंट लाइट फ्यूचर। 35 में कॉस्ट है कोर्ट डिसाइड बाय होम पेबल। 35 ए में कंपनसेटरी कॉस्ट है फॉल्स और अच्छे क्लेम्स करें। 35 बी में कॉस्ट और डिले है नॉन कंप्लायंस एडजॉर्नमेंट के लिए एग्जीक्यूटिबल चेक देखा जाएगा। 36 में डिग्री एग्जीक्यूटिबल लाइक एडजस्टमेंट कहाँ डिग्री एग्जीक्यूट होगी देखा जाएगा। 37 में है कोड एग्जीक्यूटिंग डिग्री पासिंग कोड ट्रांसफर कोड। 38 में एग्जीक्यूशन बाय पासिंग कोड और ट्रांसफर कोड। 39 में ट्रांसफर ऑफ डिग्री फॉर एग्जीक्यूशन। 40 में ट्रांसफर ऑफ कोड इन अनदर स्टेट। 41 में पावर ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोड सेम पावर ऑन पासिंग कोड। सीपीसी नॉन एप्लीकेबल फॉर एन एलिमेंट देखे जाएंगे। 43 में सिविल कोड डिग्री फ्रॉम सीपीसी नॉन एप्लीकेबल एरिया। 44 में रेवेन्यू कोड डिग्री स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। 44 ए में फॉरेन डिग्री रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी देखी जाएगी। 45 में एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री आउटसाइड इंडिया देखा जाएगा। एग्जीक्यूशन प्रोसेस होगा। 46 में प्रिस्क्रिप्ट है टेम्परेरी अरेस्टमेंट होता है जो कि 47 में ऑल एग्जीक्यूशन क्वेश्चंस डिसाइडेड बाय एग्जीक्यूटिंग कोर्ट नॉट सेपरेट सूट बोला है। 48 में रिपील हो गया लिमिटेड से। 49 ट्रांसफर ऑफ डिग्री है बाउंड बाय सेम इक्विटी। 50 में है लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबिलिटी, ठीक है, लिमिटेड इन प्रोहिबिटेड प्रॉपर्टी डिग्री सेटिस्फाइड एक्जीक्यूटेड। अगर सेटिस्फाइड है एक्जीक्यूट हो जाएगा बोला है।